नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम व्हाट्सएप क्विज के हल को लेकर आए हैं। यह क्विज का जो हल है गणित कक्षा 6 का है, जो सप्ताह 10 का है। यह क्विज हमें 11 से 17 सितंबर के बीच में पूरी करनी है। इसमें कुल 8 प्रश्न अपने को दिए गए हैं। इसमें दिए गए प्रश्न जो है अपने पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या पर आधारित है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न अपने को क्या कहता है, निम्न में से कौन एक प्राकृत संख्या नहीं है। प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या जो होती है, तो जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, तो गिनने के लिए हम कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से 2 से 3 4 5 इस तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं। यानी कि जिन वस्तुओं को हम गिनना शुरू करते हैं या जहां से गिनना शुरू करते हैं, जिनको गिना जा सके, वो जो संख्याएं हैं वह प्राकृत संख्या कहलाती है। तो गिनना अपन 1 से शुरू करते हैं। तो 1 से शुरू करने का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आगे तक की अनंत तक की जो संख्या है वह अपनी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। यानी कि अगर संख्या रेखा की बात करें अपन, तो संख्या रेखा पर 0 होता है, फिर ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या होती है। तो 0 को छोड़कर 1 से अपन शुरू करते हैं, तो 1 से दाहिनी तरफ की जितनी भी संख्याएं हैं वे सब प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो देखो कौन सी प्राकृत संख्या नहीं है। तो एक तो देखो अपना 1 से शुरू हो रहा है, इसलिए ये तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो गई है। 2 भी प्राकृत संख्या है, 10 भी प्राकृत संख्या है। 0, देखो 0 को हम प्राकृत संख्या में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि 0 इसके बाईं तरफ आ गया, इसको हमने प्राकृत संख्या में शामिल नहीं कर रखा है। एक जो होता है वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, सबसे छोटी। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का मतलब नहीं है, क्योंकि ये अनंत तक चलती है। हाँ, अगर आपको जैसे 1 से 10 तक की संख्या दे रखी है और इसमें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछ ले, तो हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 10 है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 अपना सही होगा। अगला जो प्रश्न है अपना, 2 छात्रों ने संख्या शून्य का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। निशी ने, यह एक प्राकृत संख्या है। यानी कि निशी क्या कहती है कि शून्य जो है वह प्राकृत संख्या है। निशी क्या कहती है, शून्य एक प्राकृत संख्या है। और अंजलि क्या कहती है, अंजलि ये कहती है कि शून्य एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए, अभी हमने संख्या रेखा पर देखा था कि 0 के आगे दाहिनी तरफ +1 होता है, तो जहां +1 होता है वहां से हम शुरू करते हैं और दाहिनी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमें प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। यानी कि प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। तो निशी क्या कहती है, 0 प्राकृत संख्या है, तो इसका मतलब निशी गलत बात बता रही है। अब अंजलि क्या कह रही है कि 0 एक पूर्ण संख्या है। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा ऑप्शन अपने पास कुछ बचा ही नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहली बात होगी 0 एक पूर्ण संख्या होती है। अब मैं पूर्ण संख्या की आपको जानकारी दूं कि पूर्ण संख्या के अंदर क्या होता है। देखिए, हमने संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या को भी पढ़ा है कि जो संख्या रेखा होती है आपकी, उसमें धनात्मक संख्या जो होती है वो आपकी प्राकृत संख्या होती है, जो 1 से शुरू होती है। 1 से शुरू होकर दाहिनी तरफ की समस्त अनंत तक की जो संख्याएं हैं वो क्या होती है आपकी प्राकृत संख्या। अब इस प्राकृत संख्या में यदि हम शून्य को शामिल कर ले, यानी कि प्राकृत संख्याएं, और इसके अंदर अगर हम शून्य को शामिल कर ले, तो प्राकृत संख्या और शून्य का जो समूह है वह अपना पूर्ण संख्या कहलाती है। तो इसका मतलब तात्पर्य क्या हो गया कि शून्य एक पूर्ण संख्या है। तो इसमें अंजलि सही बात कर रही है, ये एक पूर्ण संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें अपना सही होगा। अब अगला प्रश्न जो है अपना देखिए, निम्न में से कौन एक प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या दोनों है। यानी कि इसमें प्राकृत संख्या कौन सी है और पूर्ण संख्या। तो आप एक संख्या रेखा बनाइए, 0 1 2, ये प्लस की है। तो ये तो देखो 0 अगर हम किसी संख्या रेखा पर दिखाते हैं,
सम्मिलित रूप में, तो ये तो आपका पूर्ण संख्या है। अब संख्या रेखा पर यदि आप 1, 2, 3 ऐसे ही दिखाते हैं तो इसका मतलब यह प्राकृत संख्या है। ये कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या है। अब देखिए आप क्या क्या कह रहा है, ये एक प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या दोनों है। तो एक केवल प्राकृत संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है न कि 0 से। 1/10 तो चाहे प्राकृत संख्या हो चाहे पूर्ण संख्या हो, इसमें हम केवल संख्या का पूर्ण भाग देखते हैं, जैसे 1, 2, 3, 1.1, 1.2 इस तरीके से संख्याओं का रूप इसमें नहीं पढ़ते हैं अपन, इसलिए 1/10 भी नहीं आएगा। निम्न में से कौन एक प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या दोनों है? देखिए इसमें ये प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों का ऑप्शन पूछ रहा है, तो -10 भी ऋणात्मक नहीं आता, इसमें ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा अपना। एक जो है देखिए प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है इसलिए प्राकृत संख्या हो गई, और 0 के बाद में 1 आता है तो ये पूर्ण संख्या में भी आता है, यानी कि 1 जो है प्राकृत संख्या में भी आता है और पूर्ण संख्या में भी आता है। इसका मतलब कौन एक है? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों है, तो ऑप्शन के अंदर अपना 1 सही रहेगा, तो हम 1 नंबर का ऑप्शन इसमें सही करेंगे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रिया दावा करती है कि संख्या 0, 10, 100 सभी प्राकृत संख्याएं हैं। क्या प्रिया का दावा सही है? प्यारे बच्चों, संख्या रेखा पर 0, +1, +2 और आगे जैसे मैं ये कह दूं आपको कि ये प्राकृत जो संख्या रेखा है वो 100 तक बढ़ रही है, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और 100 तक हो गई जैसे, लेकिन इसमें 0 सम्मिलित नहीं होता है, 0 सम्मिलित नहीं होता है। और प्रिया ने क्या दावा किया है कि 0 भी प्राकृत संख्या है, तो क्या प्रिया का दावा सही है? नहीं, प्रिया को प्राकृत संख्या का पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए इसका दावा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें अपन सही करेंगे। अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। देखिए संख्या रेखा से समझे आप प्राकृत संख्या के लिए और पूर्ण संख्या के लिए। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और फिर दाहिनी तरफ बढ़ती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और दाहिनी तरफ बढ़ती है। यह आपकी प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है और ये पूर्ण संख्या है। तो देखिए आगे क्या है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, सभी पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। 0 को छोड़कर 1 से शुरू करते हैं तो फिर जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्याएं होती है, तो ये तो गलत हो गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है? नहीं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। कोई भी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, कोई भी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। मैंने लिख दिया 2, जैसे ये 2 प्राकृत संख्या को ले लिया, तो क्या ये पूर्ण संख्या नहीं है? देखिए 2 पूर्ण संख्या के अंदर आता है, तो कौन सा कथन सही है? तो गलत तो ये भी हो गया, सही तो ये भी नहीं है। 0 ही वह अकेली पूर्ण संख्या है जो एक प्राकृत संख्या नहीं है। हाँ, यह कथन सही है, क्योंकि प्राकृत संख्या में 1 से शुरू करते हैं, पूर्ण संख्या में 0 से शुरू करते हैं। केवल इस 0 को अगर अपन सम्मिलित नहीं करते हैं तो 1 के बाद में सभी संख्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो जाती है। तो 0 एक अकेली पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या में देखो हम 0 को शामिल नहीं करते हैं, इसको हम छोड़कर रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सही नहीं है? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। जी, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं है, ये सही है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं है? नहीं, पूर्ण संख्या में 0 सम्मिलित होता है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है, तो 2 नंबर का ऑप्शन इसमें क्या है? गलत है।
अगला जो क्वेश्चन है आपका, 45 और 70 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए इनके बीच की संख्या बतानी है, यानी कि 46 से 50 तक की तो देखो 5 संख्या हो गई, फिर 60 तक की 10 संख्या हो गई, फिर 70 तक के बीच में 9 जाएगी, 70 को सम्मिलित नहीं करना है, तो 10 9 19 और 24। और इसका एक तरीका क्या है कि आप 70 में से 45 घटा दीजिए, तो देखिए 10 में से 5 जाएगा, 5 बच गया, और 6 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच जाएगा। जब दी गई संख्याओं के बीच में आपको कोई संख्या ज्ञात करनी है तो इनका अंतर करके जो भी आपको शेषफल प्राप्त होता है उसमें से भी आप 1 घटा दीजिए। देखिए ये मैंने 1 घटा दिया तो आपको उत्तर प्राप्त होगा। जैसे आपको 6 और 2 के बीच की संख्या पता लगानी है कितनी है, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 मिलेगा, लेकिन हम जानते हैं 2 और 6 के बीच में 4 संख्याएं नहीं होती है। देखिए 3 संख्या है इसके बीच में, इसलिए जो भी इनका अंतर आता है उसमें से यदि हम 1 कम कर देते हैं तो अपने को उन 2 संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हैं वह पता लग जाता है। तो चॉइस इसमें 4 नंबर के ऑप्शन में है, तो 4 में अपन सही कर देंगे। अब ये एक संख्या रेखा दी गई है आपको 25, ये पी पर 26, क्यू पे 27, आर पे 28, एस पे 29 और फिर ये 30। दी गई संख्या रेखा पर कौन पूर्ण संख्या 27 को व्यक्त करता है। तो देखो 27 कहाँ पर आ रहा है, क्यू पर आ रहा है, तो क्यू के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम 2 नंबर का ऑप्शन सही कर देंगे। देखिए आपके 8 में से 8 प्रश्न सही हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम आपके अगले हल को लेकर आएंगे, तब तक आप किताब से भी अभ्यास करें, नकल करते रहे, किताबों से नज़दीकियां बनाए रखना। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।